नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये ब्रह्मांड मूलतः दो सत्ताओं से मिलकर बना है। एक सत्ता है मैटर, पदार्थ, और दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। पदार्थ या मैटर हम उसको कहते हैं जिसमें भार होता है और जो जगह घेरता है। दूसरे ऊर्जा या एनर्जी हम उसको कहते हैं जिसमें कार्य करने की सामर्थ्य होती है। तो एक पदार्थ है और दूसरा ऊर्जा। इन दोनों के संयोजन या वियोजन या दोनों के आपसी संबंध से ही इस ब्रह्मांड की सभी तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि पदार्थ मूलतः कुल कितनी तरह के होते हैं। साथियों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की ये तीन मुख्य अवस्थाएं हैं। और तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर जानने के लिए इनकी शेप और वॉल्यूम के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कोई पदार्थ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव का शेप निश्चित नहीं होती जबकि वॉल्यूम निश्चित होता है। गैस का न शेप निश्चित होती और न ही वॉल्यूम निश्चित होता। तो हम शेप और वॉल्यूम के बेस पर इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। गैस इनमें सबसे ज़्यादा स्थान घेर सकती है। गैस के लिए कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। हमें ये जानना जरूरी होगा कि यदि आप गैस पर उसके प्रेशर और उसके वॉल्यूम में क्या रिश्ता हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। साथियों, प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बस बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यहाँ ये भी बताना और बेहतर होगा कि यही बायल्स लॉ है। इसी तरह टेम्परेचर और वॉल्यूम ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं बशर्ते कि प्रेशर कांस्टेंट हो। यदि प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, और ये चार्ल्स लॉ कहलाता है। हमारे प्रतियोगी परीक्षा में गैस से संबंधित बायल्स या चार्ल्स लॉ इनकी भी चर्चा आ सकती है। इसी तरह गैसों से ही जुड़ा एक और नियम हो सकता है, वो है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो गैसों को लेकर बायल्स, चार्ल्स या अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, इन तीनों में से कभी भी कोई एक प्रश्न आ सकता है। ये भी सच है कि ये व्यवहार में यदि हम इनको ध्यान से इस पर हम ध्यान दें, इनको बड़े आराम से समझा भी जा सकता है। जहाँ तक ऊर्जा की बात है, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की सामर्थ्य को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जब आप प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं तो दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। नाम से ही जाहिर है कि कोई भी किसी भी पदार्थ की उसकी स्थिति की वजह से, उसके पोटेंशियल की वजह से ऊर्जा है, एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और उसकी गति की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से यदि एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। इनके अलावा जब आप फर्दर स्टडी करते हैं तो अलग अलग तरह की, कहीं मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आप दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। ये तरह तरह की एनर्जी अलग अलग स्रोत के आधार पर उनके नाम रखे जा सकते हैं। तो मूलतः ब्रह्मांड के विषय में हमें इतनी जानकारी होनी ही चाहिए जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। धन्यवाद।